हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जो है क्लास 10th की हमारी जो वीडियो थी, अब तक चार चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब पांचवा चैप्टर जो है हमने त्रिकोणमिति का परिचय लेके आए हैं। क्या भैया? त्रिकोणमिति का परिचय। फिलहाल ये चैप्टर तो 8 है, लेकिन हम इसके पहले ही वीडियो बना दिए क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है त्रिकोणमिति सॉल्व करना। तो इसलिए त्रिकोणमिति का परिचय पहले ही पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप सब सॉल्व करते रहिए जो भी क्वेश्चन और जो ना समझ में आए, और उसके लिए तो हम हैं ही मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में हमें याद करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहां जाके आप प्रॉपर और भी क्वेश्चन अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए त्रिकोणमिति परिचय देखते हैं। तो भैया त्रिकोणमिति परिचय में जो देखेंगे मेरे भाई, तो पहला क्या होगा मेरे भाई? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो भाई समकोण त्रिभुज देखिए, ये बना हुआ है आपके पास ए बी और सी, ये प्रॉपर समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। और इसके जो शर्तें होते हैं भैया, 3 शर्तें आपके पास हैं कि कर्ण कर्ण कौन सा होगा, जो भैया कोण 90 अंश जो होगा हमारे भैया, उसके सामने की भुजा जो होगी मेरे भाई, वो कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? कर्ण कहलाएगी। और सामने जो देखिए मेरे भाई, ये कोण 90 अंश है, और इसके जस्ट सामने जो ये भुजा है मेरे भाई, ये भुजा जो है मेरे भाई, इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है? कर्ण मतलब 90 अंश के सामने की भुजा जो होगी मेरे भाई, वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक मेरे भाई, ये रहा आपका कर्ण। ठीक, उसके बाद क्या है मेरे भाई? लंब। लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने की भुजा, जो थीटा होगी मेरे भाई, थीटा की सामने की भुजा, मतलब ये वाला कोण जो देख रहे हैं मेरे भाई, ये हो जाएगी आपकी थीटा। ठीक, ये थीटा की सामने की भुजा लंब कहलाएगी। मतलब थीटा हो गया मेरे भाई, और उसके जस्ट सामने ये वाली भुजा जो है मेरे भाई, ये वाली भुजा, इसे लंब कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? लंब कहेंगे। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई मेरे भाई, ये कर्ण हो गया। और थीटा के सामने की भुजा जो मेरे भाई, वो लंब हो गया। ये रहा आपका लंब, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको भैया, ये है आपका लंब। ठीक, उसके बाद मेरे भाई आधार किसे कहते हैं? थीटा के संलग्न। भैया थीटा के संलग्न मतलब इससे लगी हुई भुजा जो होगी, देखिए थीटा की जो संलग्न भुजा है, मतलब भैया जी ये देखिए, ये वाली भुजा होगी आपकी, ये वाली, इसे आधार कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? आधार। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ठीक मेरे भाई, तो ये थीटा की संलग्न भुजा हो गई और ये आधार होगा। तो इस प्रकार मेरे भाई देखिए, ये कर्ण, लंब और आधार। कर्ण किसे कहेंगे भाई? जो कोण 90 अंश जो होगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी मेरे भाई, वो कर्ण होगी। और थीटा के सामने वाली भुजा मेरे भाई लंब होगी। और थीटा के संलग्न भुजा जो होगी भैया, वो आधार होगी। क्या होगी भैया? आधार होगी। इस प्रकार ये कर्ण, लंब और आधार के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद देखिए भैया, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्या भैया? त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात। तो क्या होता है भैया? साइन थीटा, जो साइन थीटा होती है भैया, वो क्या कहता है? साइन थीटा। एक फार्मूला होगा मेरे भाई, या ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक होगी जो आपके पास, आप इसके सान निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का। क्या भैया? लाल बटे कक्का। ठीक, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। पहला ये जो चलेगा मेरे भाई, ये साइन कॉस फिर टेन। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही चलेगा। तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं कि भैया ये पहले साइन का होगा, फिर कॉस का, फिर टेन का। इसके हिसाब से फिर सेक, कॉसेक और कॉट का भी। ठीक, तो आप पहले साइन का देखिए। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा मेरे भाई? साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा मेरे भाई? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है मेरे भाई? लंब देखिए आपका है ए से बी की जो भुजा होगी भैया, ए से बीच की जो दूरी होगी या भुजा होगी, उसे लंब कहेंगे। तो कहेंगे भैया ए और बी, ये तो आपकी भैया लंब हो गया। क्या हुआ? लंब। और उसके बाद ये कर्ण। कर्ण कहाँ है मेरे भाई? ए से सी की दूरी जो है मेरे भाई, तो क्या होगी? ए सी। तो भैया साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई? लंब बटे कर्ण। और ये हुआ ए बी बटे ए सी। ठीक मेरे भाई, अब देखिए उसके बाद क्या है कि कॉस थीटा। क्या है मेरे भाई? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा भैया? आधार बटे कर्ण। क्या होगा भैया? आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण जब होगा मेरे भाई, तो देखिए आधार हमारी कहाँ है? आधार देखिए बी और सी है। क्या है मेरे भाई? बी और सी। तो लिखेंगे आधार बी सी। ठीक, उसके बाद कर्ण, फिर कर्ण है मेरे भाई। तो कर्ण कहाँ है? ए और सी जो है मेरे भाई, वो क्या है? कर्ण है। तो लिखेंगे ए सी। ठीक, अब देखिए कॉस हो गया। उसके बाद क्या है मेरे भाई? टेन है। क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है मेरे भाई? लंब बटे आधार। लंब ये रहा और आधार ये रहा आपका, मतलब ए बी और बी सी। ठीक, तो लंब क्या होगा मेरे भाई? ए बी। क्या होगा? ए बी। ठीक, और उसके बाद आधार, आधार कहाँ है मेरे भाई? बी और सी। क्या है मेरे भाई? बी और सी। क्या है?
बी और सी। तो इस प्रकार देखिए साइन थीटा जो है मेरे भाई लंब बटे कर्ण मतलब ए बी बटे ए सी। ठीक, उसके बाद फिर कॉस थीटा क्या होगा भैया आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ है भैया बी सी प्लस बी सी बटे कर्ण। भैया कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, ए सी क्या है कर्ण है। उसके बाद टेन थीटा भैया लंब बटे आधार। लंब कहाँ है भैया ए बी लंब है। उसके बाद आधार क्या है भैया बी सी, ये आधार हुआ। ठीक, अब देखिए साइन कॉस और टेन ये क्लियर हुआ ना भैया। अब देखिए कॉसेक ये दिख रहा होगा भैया, कॉसेक सेक और कॉट देखते हैं। तो कॉसेक क्या होगा भैया कर्ण बटे लंब। क्या होगा मेरे भाई कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से ले लीजिए कॉसेक कॉसेक सेक और कॉट। क्या भैया कॉसेक सेक कॉट, फिर वही और नीचे से कर दीजिए। क्या कहिए भैया नीचे से, यहां से ये कॉसेक यहाँ और सेक यहाँ और कॉट यहाँ। ठीक, उसके बाद क्या भैया कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कौशिक क्या होगा भैया कर्ण बटे लंब। और कर्ण हमारा कहाँ है भैया ए और सी। क्या भैया ए और सी, ए सी। ठीक, और लंब क्या है मेरे भाई लंब है ए और बी। क्या है ए और बी। ठीक, तो कहेंगे भैया ए सी बटे ए बी। क्या होगा भैया कर्ण बटे लंब। ठीक, उसके बाद भैया सेक। अभी जस्ट लाइट चली गई थी भाई, अभी लाइट आई है तो आगे देखते हैं कि क्या है कि कौशिक थीटा जो है मेरे भाई क्या है कौशिक थीटा जो है वो कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है भाई कर्ण बटे लंब। और कर्ण हमारा भैया ए सी है। ठीक, ए सी और लंब हमारा भैया ए बी है। क्या है ए बी है। ठीक, उसके बाद भैया सेक। सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। भैया क्या होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा भैया सेक क्या होगा भैया कर्ण बटे आधार। और कर्ण कहाँ है हमारे भाई कर्ण देखिए ये रहा कि ए और सी। ए और सी क्या भैया कर्ण है, तो लिखेंगे ए सी बटे आधार क्या है भैया बी और सी, बी और सी। ठीक भैया ये आधार हुआ, ये सेक हुआ भैया कि कर्ण बटे आधार। और उसके बाद भैया एक बचा कि कॉट। कॉट क्या होगा मेरे भाई आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होगा भाई। और आधार क्या है मेरे भाई बी और सी, बी और सी। क्या है भाई बी और सी। और लंब क्या है मेरे भाई लंब देखिए लंब है भैया ए और बी। क्या है ए और बी, ए और बी। ठीक, तो आधार हुआ आधार और लंब, आधार हुआ बी सी बटे ए बी। ठीक, तो ये काट हुआ। तो ये जो मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात थे ये क्लियर हुए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ तक अगर आज समझ में आ गया होगा आपको, तो कुछ क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपके पास 6 अनुपात है त्रिकोणमिति के साइन कॉस टेन और उसका कॉसेक सेक और कॉट, ये तीनों जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं भाई इनसे आप 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके प्रश्नावली में दिए होंगे कम से कम नहीं कुछ तो आपके प्रश्नावली में ये 5 से 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हें आप सॉल्व करिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। तब तक आप इन्हें पहले सॉल्व कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, प्रॉपर दिख रहा होगा तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या भैया व्युत्क्रम सूत्र। भैया त्रिकोणमितीय अनुपात जो था वो पूरा हो गया। अब देखिए अगला क्या है मेरे भाई, अगला है मेरे भाई व्युत्क्रम सूत्र। अब व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है, वही जो 6 चीजें थे मेरे भाई कॉस सेक कॉट साइन कॉस और टेन, इन्हें के व्युत्क्रम करके जो हमारे पास फार्मूला बनेंगे उन्हें से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई व्युत्क्रम सूत्र कहेंगे। तो व्युत्क्रम सूत्र जो होता है मेरे भाई आइए देखते हैं। जो कौशिक है मेरे भाई क्या है कौशिक है, जो कौशिक का क्या होगा भैया 1/sin। क्या होगा साइन। और ठीक इसका व्युत्क्रम क्या हो जाए भैया साइन बराबर क्या होगा मेरे भाई साइन, क्या होगा साइन साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा भैया व्युत्क्रम हो जाएगा कि कॉसेक थीटा बटे 1/साइन थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक, और इसी प्रकार मेरे भाई इसी प्रकार सेक थीटा जो है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई 1/कॉसेक थीटा। क्या होगा 1/कॉस थीटा। क्या होगा मेरे भाई 1/कॉस थीटा। और इसी को भैया कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा भैया आपका 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। क्या होगा मेरे भाई 1/सेक थीटा। अब देखिए यहाँ सेक थीटा था, यहाँ सेक थीटा था, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा था।
ठीक, और यहाँ cos थीटा और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा हो जाएगा। ये ठीक व्युत्क्रम होके देखिए ये एक फार्मूला यहाँ से क्लियर होगा, दूसरा यहाँ से 2, यहाँ से फिर 3, ये 4 और ये पांचवा ये भैया cot है। cot थीटा बराबर होगा भैया 1/tan थीटा। क्या होगा? cot थीटा बराबर 1/tan थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा भैया? व्युत्क्रम हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1/1 cot थीटा 1/cot थीटा। क्या हो जाएगा भैया? cot थीटा बराबर होगा भैया 1/tan थीटा और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा मेरे भाई tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो ये जो हमारे पास भैया 6 फार्मूले निकल के आए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फिर पांचवा और ये छठा, ये 6 फार्मूले जो है मेरे भाई ये व्युत्क्रम सूत्र हो गए और इनसे भी नहीं कुछ तो 15 से 20 क्वेश्चन इनसे सॉल्व होंगे भैया। किससे? व्युत्क्रम सूत्र से। जो व्युत्क्रम सूत्र हमारे पास भी अच्छे हैं, cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा और sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा जो है मेरे भाई, इनसे जो निकल के आए हैं व्युत्क्रम सूत्र, इनसे कम से कम 15 से 20 इस प्रश्नावली की 15 से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो भैया 3 से 4 नंबर या 5 नंबर में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो ये जरूर देख लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। इनसे बहुत आसानी से आप यहाँ मतलब ये डायरेक्ट भी सवाल आते हैं और फिर जब आप त्रिकोणमिति सिद्ध मतलब जो इक्वेशन आएगा मेरे भाई सिद्ध करने के लिए, उनमें भी ये काम आएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसे आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। क्या भैया? इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये तो इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं मेरे भाई। और ठीक, और जो है इसे लिख के और अपने नोट्स में जरूर उतारिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, ये फुल फॉर्म जो है मेरे भाई क्या है? फुल फॉर्म है किसका किसका है भैया? साइन का है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कॉसेक का है, सेक का है और कॉट का है। किसका भैया? कॉट का। ठीक, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये तो भैया शॉर्ट फॉर्म हो गया मेरे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं वो देख लेते हैं मेरे भाई। तो साइन को क्या कहते हैं भैया? साइन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? साइन को साइन कहेंगे, उसकी एक स्पेलिंग बढ़ जाती है तो साइन की साइन हो गई। और कॉस भैया इसे कोसाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोसाइन। और टेन को क्या कहेंगे? टेजेंट। क्या कहेंगे भाई? टेजेंट कहेंगे। ठीक, उसके बाद भैया कॉशेक, कॉशेक को कोशेंट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? कोशेंट। और सेक को कहेंगे सेकेंट, सेकेंड। क्या कहेंगे भैया? सेकेंड कहेंगे। और कॉट को कहेंगे कॉटेंजेंट। क्या भैया? कॉटेजेंट। ठीक, तो ये रहा हमारा फुल फॉर्म और ये फुल फॉर्म हो गया। हो सकता है एक नंबर में ये जरूर पूछ ले, किसमें भैया? एक नंबर में ये आपको पूछ ले, तो आप जानते रहिएगा भैया इससे कि कॉस साइन टेन कॉसेक सेक और कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये रहे आपके फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्योंकि हो सकता है ये फुल फॉर्म एक नंबर में या ऑप्शनल में पूछ सकता है, तो ये जरूर रखिएगा, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई क्या है कि फुल फॉर्म के बाद जो है मेरे भाई डायरेक्ट सूत्र, डायरेक्ट सूत्र कौन कौन से होते हैं तो आइए उसे देखते हैं। डायरेक्ट सूत्र देखिए पहला होगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई? साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होगा भैया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई? साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद भैया दूसरा क्या है? कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। ये क्या होगा? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा भैया, कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। ठीक भैया, टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। तो ये भैया डायरेक्ट सूत्र हुए। और इसके साथ ये हम ट्रिक जो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए भैया जो अभी हम 6 ठो बताए थे भैया कि कर्ण कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, वो जो है उस सूत्र को और आसानी से याद करने के लिए भैया एक ट्रिक बताते हैं आप सबको, जिसे कहते हैं लाल बट्टे कक्का। क्या कहेंगे भैया? लाल बट्टे कक्का। जब आप ऊपर से लेंगे मेरे भाई इससे लाल बट्टे कक्का को, जो ट्रिक है आपकी ऊपर से अगर लेंगे तो हो जाएगा साइन कॉस और टेन। क्या होगा भैया? साइन कॉस टेन। क्या होगा? साइन साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा भैया? एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक, और उसके बाद भैया साइन हो गया, अब क्या होगा? कॉस। क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाए भैया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
और ये क्या भैया ए बटे के, ए बटे के, ठीक। और भैया साइन कॉस उसके बाद टेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर एल बटे ए, एल बटे ए मतलब भैया क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए ये तो ऊपर से हो गया कि ऊपर से लेंगे भैया तो क्या हो जाएगा साइन कॉस और टेन। उसके बाद भैया जब नीचे से लेंगे इसी को भैया क्योंकि 6 है हमारे पास तो ये 3 ही निकाल के दिया, अब 3 और है तो 3 और ले भैया नीचे से भी लेंगे एक बार तो ये हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट, क्या हो जाएगा भैया कॉसेक, क्या होगा मेरे भाई कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा ये उल्टा चले भैया कर्ण बटे लंब हो जाएगा के बटे यल मतलब कर्ण बटे लंब, क्या होगा भैया कर्ण बटे लंब। उसके बाद भैया कॉसेक हो गया, उसके बाद सेक, क्या होगा भैया सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा भैया कर्ण बटे आधार के बटे ए, के बटे ए, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और उसके बाद मेरे भाई उसके बाद क्या लेंगे हो गया आपका कॉसेक सेक, अब बचा क्या कॉट, क्या बचा भैया कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई आधार बटे लंब ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब, क्योंकि भैया नीचे से लेंगे तो ये पहले आएगा उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये भैया 6 जो है मेरे भाई ये इस ट्रिक पे हैं तो इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं भैया, लिख लीजिएगा ट्रिक पहले कि लाल बटे कक्का और ऊपर से लीजिएगा तो हो जाएगा साइन कॉस टेन और फिर नीचे से इसे ले लेंगे भैया इस तरह से, फिर नीचे से मतलब पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, ठीक है। तो हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट, क्या हो जाएगा भैया कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो ये रहे आपके ट्रिक के माध्यम से भैया 6 और है और ये डायरेक्ट सूत्र हुआ और फुल फॉर्म हो गया त्रिकोणमिति का अनुपात हो गया मेरे भाई, ठीक है। और तो ये इतना, उसके बाद आइए तो फिर हम त्रिकोणमिति का पाइथागोरस प्रमेय अगली जो है अगला जो है मेरे भाई टॉपिक होगी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आप पहले इतना देख लीजिए और इसे अच्छे से अपने नोट्स में उतार लीजिए और तब आगे बढ़ते हैं भैया, पहले से उतारिए आप। तो देखिए भैया आप क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आइए उसे देखते हैं। तो देखिए भैया जो आपके पास त्रिभुज पड़ा हुआ है, देखिए समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश डिग्री भैया 90 अंश है कोण, और ये कोण के सामने की भुजा भैया कर्ण हो गई, लंब हो गया, आधार हो गया, ठीक। और पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है उसे आइए देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होगा भैया कि ये कर्ण जो है ना इसका स्क्वायर करेंगे, क्या कहेंगे भैया कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा भैया कर्ण स्क्वायर जब करेंगे भैया तो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा भैया आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा भैया जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अब ये है भैया पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहेंगे इसे, ये पूरा जो है ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय है आपका, ये पूरी जो है आपके पास जो दिख रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय है। इसके माध्यम से अगर हमारी तीनों भुजा में से कोई एक भुजा न दी हो और दो भुजाएं दी हो तो हम उस भुजा को जो न दी हो भैया उस भुजा को निकाल सकते हैं। जैसे कि कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण दिया है, कर्ण नहीं दिया है भाई, लंब और आधार दिया है तो हम लंब आधार से कर्ण निकाल सकते हैं, या फिर लंब दिया है तो लंब नहीं दिया है मेरे भाई, कर्ण दिया है और आधार, तो कर्ण और आधार से हम लंब निकाल सकते हैं, ठीक। और फिर आधार नहीं दिया भैया तो लंब और कर्ण से हम आधार निकाल सकते हैं, इसे क्या कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये जो आपके पास भुजा त्रिभुज पड़ा हुआ है, आइए इससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा मेरे भाई। तो ये त्रिभुज लेते हैं, पहले एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और ये कोण 90 अंश और ये थीटा, क्या हो गया थीटा, और ये हुआ हमारा लंब, लंब ये कर्ण हो गया और ये आधार, क्या हुआ ये आधार, ठीक है। क्या हुआ अब देखिए क्या होगा कि हम इससे 4 मान लेते हैं, 4 मीटर और इसे 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। अब भैया क्या है कि लंब हमारे पास है, आधार है, कर्ण नहीं मालूम है, हमें कर्ण निकालना है, इसी सूत्र पे रख के हमें कर्ण निकालना है। ये भैया हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हुआ और हमें कर्ण नहीं पता है, हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिया है मेरे भाई कर्ण स्क्वायर, तो लिखेंगे भैया कर्ण हमारा ये देखिए पहले है क्या कर्ण, ए और सी क्या है मेरे भाई कर्ण है तो लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर
बराबर। अब भैया देखिए क्या हो कि लंब स्क्वायर, लंब क्या है मेरे भाई, ए और बी, ए और बी, तो लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस और आधार स्क्वायर भैया, आधार स्क्वायर क्या है, बी और सी, बी और सी, बी और सी का होल स्क्वायर। ठीक मेरे भाई। अब देखिए क्या है, ए सी क्या है, कर्ण स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है। ए बी दिया हुआ है, मतलब लंब दिया हुआ भी है कि ना, 4 दिया हो, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी क्या है मेरे भाई, ये रहा 3 स्क्वायर, मतलब 3 दिया हुआ होगा, 3 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे भैया, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर है 4 का वर्ग करिए भैया, 4 में 4 गुणा करेंगे भैया 16, 16 प्लस 3 का वर्ग करिए भैया, 3 का हो गया 3 त्रिका 9। ठीक, अब भैया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे बराबर, ठीक बराबर। अब 16 में 9 जोड़ दीजिए भैया, कितना होगा 25, क्या होगा 25। और जो ए सी है मेरे भाई, ये ए सी और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी बराबर, ए सी बराबर अंडर रूट 25। अब 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे मेरे भाई, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, ए सी बराबर अंडर रूट 5 इंटू 5। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे भैया तो क्या हो जाएगा 5, ए सी बराबर, ए सी बराबर 5, और मीटर में है तो मीटर लिख लेंगे। ये रहा हमारा भैया कर्ण, क्या हुआ, ए सी को क्या मानने थे भैया, ए सी हमारा क्या था, ए और सी क्या था, कर्ण था, तो ये कर्ण हो गया भैया, ये हुआ कर्ण आपका। ठीक, और एसी का हमारा मान कितना है भैया, 5 सेंटीमीटर, कितना 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर हुआ। अब इसी प्रकार अगर हमें भैया कोई भी भुजा दी हो, जैसे हमें ये त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दे, और हमें 2 भुजा दे दे, आधार दे दे या आधार और लंब दे दे, तो कर्ण पूछ ले तो हम इस परिमेय से निकाल सकते हैं, या फिर कर्ण और लंब दे दे, आधार पूछ ले तो आधार निकाल सकते हैं, और उसके बाद भैया अगर लंब पूछ ले, कर्ण और आधार दे दे, तो ये लंब निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय जो है, उससे हम ये किसी भी 2 भुजा दी रहे तो एक भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही जो आपके प्रश्नावली में होंगे भैया, तो कम से कम नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन तो होंगे ही, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही, पहले आप इतना प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, आपके पास पर्याप्त जो है टॉपिक हो चुके थे, पर्याप्त सूत्र भी आपके पास है, पर्याप्त थ्योरी और सूत्र आपके पास हो चुके हैं, पहले उसे आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और पहले उसे, और एक बात और कि उसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम आने वाले हैं त्रिकोणमिति में, उनके बहुत काम आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में कुछ कोई न कोई सूत्र वो जरूर लगेगा मेरे भाई, तो वो पूरे पूरे सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और इससे जो बताएं भैया कि पाइथागोरस प्रमेय से ये वाले जो क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, तो जो प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर लीजिएगा। फिर तो हम मिल लेते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।